जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश अकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान नेवी के अंदर जो सिविलियन की जॉब्स अनाउंस हुई हुई हैं, तो इसके टेस्ट सिलेबस के हवाले से। तो आपके बेशुमार क्वेश्चन आ रहे थे, बार-बार सबको बताना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक ही वीडियो के ऊपर आप लोगों को गाइड कर दें कि आपका टेस्ट सिलेबस क्या होगा। तो ये जो टेस्ट सिलेबस है तकरीबन जितनी भी ब्रांचेज़ हैं सब के लिए सेम है, लेकिन ज़्यादा तौर पर आपने अप्लाई किया या तो एलडीसी के लिए, यूडीसी में अप्लाई किया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई किया है, पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई किया है या असिस्टेंट की ब्रांच के लिए अप्लाई किया है। तो इन सब ब्रांचेज़ के अंदर और ये दोनों ब्रांचेज़ जो हैं यहाँ पर ये लोअर फार्मेशन यानी पीएनसीए के हवाले से या हायर फार्मेशन यानी एनएचक्यू नेवल हेडक्वार्टर के अंदर आपने अप्लाई किया है। तो ये जो टेस्ट सिलेबस है ये तकरीबन सब के लिए ही है। ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपको कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये एलडीसी क्या चीज़ है, ये यूडीसी क्या होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है, पुलिस कांस्टेबल क्या है, असिस्टेंट क्या है, तो इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसकी ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियोज़ मौजूद हैं। आपने जिसकी भी वीडियो चेक करनी हो, प्लेलिस्ट में जाएँ या हमारे चैनल पे जाएँ, उसको चेक करें तो आपको सारी डिटेल भी मिल जाएगी। उनकी यूनिफ़ॉर्म क्या है, सैलरी क्या है, ट्रांसफ़र कहाँ पर होती है, बेसिक पोस्टिंग कहाँ पर होगी, वो सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके ज़हन के अंदर है। ख़ास तौर पर ये जो पुलिस कांस्टेबल के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो उनके ज़हन में तो बेशुमार सवालात हैं। तो वो आपको मतलब प्रॉपर्ली एक वीडियो वहाँ पर मौजूद है, जो आपको गाइड करेगी कि आपने अगर इसमें अप्लाई किया है, तो वहाँ पर आपके क्या सेटअप होंगे। बट एनीवे आज की वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे वो आपके टेस्ट सिलेबस के हवाले से कि इसका टेस्ट सिलेबस क्या होगा और आपने इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है। तो एक तो ये कि आपको स्क्रीन पे नंबर भी नज़र आ रहा है, हमारी इसकी तैयारी स्टार्ट है, डेफ़िनेटली स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। अगर हमने इसकी तैयारी करनी है तो फिर ही आप इस नंबर के ऊपर हमें मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पर मैं ज़िक्र कर दूँ वो ये कि अगर आपने पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपकी अगर हाइट 5 फुट 7 इंच है तो ही आपका टेस्ट होगा। अगर आपकी कम हाइट हुई तो आपका टेस्ट ही नहीं होना, ठीक है? और एक और मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है कि ये जो एलडीसी, यूडीसी या डाटा एंट्री ऑपरेटर या असिस्टेंट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो इस सूरत में फिर आपका टाइपिंग का टेस्ट भी होगा, ठीक है ना? तो वो अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठें, मोबाइल के साथ ही कीबोर्ड आप लगा सकते हैं, इसकी वीडियो भी मौजूद है, ठीक है ना? तो वो आप लगा के अपनी प्रैक्टिस करें ताकि जब आपका टेस्ट पास हो जाए, तो फिर आपका टाइपिंग का टेस्ट भी होना है, तो टाइपिंग का टेस्ट पास करना भी ज़रूरी है, अगर आप पास नहीं करेंगे तो वो फिर आप फेल हो जाएँगे। ठीक है ना? तो इसलिए अब बहरहाल जी हम आ जाते हैं जी अपने सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस क्या होगा इसका देखें, सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो टेस्ट होगा ना वो कंप्यूटर के ऊपर होगा, ठीक है? और ये जो कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा ना ये आपका 2 टाइप का होगा, ये आपने याद रखना है। पेपर पे नहीं होगा, कंप्यूटर के ऊपर होगा। सबसे पहले जो आपका टेस्ट होगा ये इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, ठीक है? इसमें नॉर्मली क्या होता है, इसमें तकरीबन 40 से 50 एमसीक्यूज़, बाज़ औक़ात 60 भी हुए हैं, बाज़ औक़ात 75 भी हुए हैं। ठीक है? तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये आपके वही जो बेसिक इंटेलिजेंस आपने पढ़ी हुई है, सीरीज़ वाले क्वेश्चन हैं, कोडिंग वाले हैं, डायरेक्शनल हैं, बेसिक मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसमें काफ़ी सारी परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपके उनमें से होंगे और इसके अंदर आपका जो टाइम होगा वो इतना होता है कि आप 1 मिनट में 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको 75 एमसीक्यूज़ आते हैं, तो फिर आपको 25 मिनट का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको 40 एमसीक्यूज़ आते हैं तो आपको तकरीबन 18 से 20 मिनट का टाइम आपको मिल जाता है, ठीक है? तो ये आपको चीज़ क्लियर होगी। सबसे पहला आपका जो टेस्ट होना है वो आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट है। जैसे ही आपका ये इंटेलिजेंस का टेस्ट क्लियर होता है तो उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके 3-4 टेस्ट शामिल होते हैं और जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये एकेडमिक्स का आपका टेस्ट होता है। ये सबका तकरीबन सेम है, इंटेलिजेंस सबका होगा, आपने किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया हो। उसके बाद है जी इंटेलिजेंस टेस्ट इंग्लिश होगा, इंग्लिश के बाद आपका मैथ्स है, फिर फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और जीके। तो बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि बाज़ औक़ात केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, मैथ के आ जाते हैं, मैथ का नहीं आता, फिज़िक्स के आ जाते हैं, तो वो बाज़ औक़ात ये चीज़ें मिक्स अप हो जाती हैं, ठीक है? लेकिन जो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है कि इंग्लिश आपकी हर सूरत में आनी है, जीके आपका हर सूरत में आना है, ठीक है? बेसिक मैथ आपका हर सूरत में आना है और ये फिज़िक्स, ये 4 तो हर सूरत के अंदर है ना, ये नहीं आपने स्किप करने, ठीक है? अब ये बात रही कि ये कितने नंबर का होगा और क्या इसमें चीज़ें होंगी, तो चीज़ें इसमें सबसे पहले तो ये है कि जी आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है, ये आपका ग्रामर है, ठीक है? ग्रामर में क्या आ जाता है जी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, आपके टेंसेस आ जाते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आ जाते हैं। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें ना, इसमें बेशुमार चीज़ें, ठीक है ना? 7-8 इसकी टाइप्स होती हैं। प्रेपोज़िशन ख़ास तौर पे इस पे बड़े आते हैं, स्पेलिंग की मिस्टेक के हवाले से आ जाती हैं, तो इसके ऊपर ऑलरेडी चैनल पे वीडियोज़ भी मौजूद हैं और हम तैयारी भी करवा रहे हैं।
उसके बाद बेसिक मैथ है, इसमें क्या आ जाता है जी, आपके जनरल नॉलेज के, सॉरी जनरल मैथमेटिक्स आ जाती है, जिसमें रेशियोज़ के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपकी ज़कात के हवाले से आ जाते हैं, परसेंटेज के आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं मैथ के जो आपकी फ़िज़िक्स है, ये भी बेसिक चीज़ें आती हैं। जो जीके है, ये बड़ा लेंथी मतलब चैप्टर होता है और बड़ी इसमें चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको याद रखनी पड़ती हैं, और ख़ास तौर पर अगर आपने अपनी 10th में जो पाक स्टडीज़ आपने की हुई है, तो फिर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अब रहा सवाल कि इनके एमसीक्यूज़ कितने आते हैं। कुछ बाज़ औक़ात 50 होते हैं, बाज़ औक़ात 40 होते हैं, 50 और 40 के दरमियान-दरमियान इनके एमसीक्यूज़ होते हैं, इसमें आपको टाइम ज़्यादा मिलता है, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इसका टेस्ट सिलेबस क्या है। ये बड़ा आप लोग परेशान थे कि जी पता नहीं हमारा क्या होगा, ये टेस्ट सिलेबस कहाँ से पेपर आ जाएगा। तो ये है जी सिंपल सा आपका टेस्ट सिलेबस। अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब करे, दुआ में याद रखिए।